प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न पहला है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है हमको, जिसमें बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर, कोण बी 75 डिग्री का और एबी और एसी दोनों जोड़कर होना चाहिए 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले किरण खींचते हैं हम बी एक्स, किरण खींची। इस पर हमें 7 सेंटीमीटर चाप काटना है, तो 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे हम। बी एक्स 7 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर बी एक्स किरण पर खींचा। अब बी पर हमें बनाना है 75 डिग्री का कोण। बी पर 75 डिग्री का कोण बनाया। सी बी वाई, अब सी बी वाई को कितना 13 सेंटीमीटर काटना है, तो 13 सेंटीमीटर नापे हम। ये भाई इसको काटना है हमें 13 सेंटीमीटर पर, तो 13 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है इसमें? तेरह सेंटीमीटर नापा हमने और उसको 13 सेंटीमीटर पर काट दिया। क्या हुआ? वो बिंदु मिला हमें डी बिंदु 13 सेंटीमीटर। बी वाई जो कोण की रेखा थी उसको इतना लंबा बनाया कि 13 सेंटीमीटर पे काट दे बी वाई। बी डी 13 सेंटीमीटर काटा। अब डी सी को मिलाया, डी और सी इसको हम मिलाएंगे। डी सी को मिलाया, डी और सी मिला दिया। अब डीसी को समद्विभाजित किया। डीसी का हमको लंब समद्विभाजन खींचना है। कैसे खींचेंगे लंब समद्विभाजक? डीसी का आधे से अधिक तक नाप ले लिया और एक चाप इधर काटा और एक चाप इधर काटा। डी पर रखकर उसी चाप को हम दोबारा काटें। ये जो चाप हैं जो हमने काटे थे उन चापों को हमें दोबारा काटना है। ये चाप बाहर यहाँ कट रहा है सी से, ये इस तरह से। अब इस बिंदु, ये जो बिंदु था, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए हमने रेखा खींची, एक लंब समद्विभाजक रेखा। अब ये जो डीसी का लंब समद्विभाजक खींचा है, ये लंब समद्विभाजक जहां बीडी को काटता है उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया? ए, और ए से सी को मिला लिया। डीसी का लंब समद्विभाजक बीडी को बिंदु ए पर काटेगा, उस ए को सी से हमने मिलाया। इस तरह से त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। डीसी का समद्विभाजन किया। डीसी भुजा बीडी को बिंदु ए पर काटता है, फिर ए को सी से मिलाया। इस तरह त्रिभुज एबीसी की रचना हुई, जहाँ क्या होगा? ए बी और ए सी को अगर आप जोड़ेंगे तो ए बी और ए सी, ए से बी तक आएगा 5 और ए से सी होगा 8, लगभग होगा ये 13 सेंटीमीटर। जहाँ ए बी प्लस
AC दोनों जोड़कर कितने हो रहे हैं? 13 सेंटीमीटर हैं। प्रश्न 2, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण भी 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। सबसे पहले BC BX एक किरण खींची हमने रेखा और BC लिया उसमें से 8 सेंटीमीटर, B से C तक 8 सेंटीमीटर। अब B पर हमें बनाना है कोण 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का कोण बनाया B पर। B भाई 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची। अब B भाई में BD 3.5 सेंटीमीटर चाप काटा, 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है, तो 3.5 नापा और BD एक चाप काट दिया बिंदु B से D पर, कितना? 3.5 सेंटीमीटर। D और C को मिलाया, D और C बिंदु मिला दिया। अब DC का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक के लिए DC के आधे से अधिक नापना है हमें, और एक चाप इधर काटा और एक चाप यहाँ C पर रखकर, अब D पर रखकर उन्हीं चापों को दोबारा काट दिया, कटान बिंदुओं को मिलाया, PQ। लंब समद्विभाजक DC को कहाँ काट रहा है? DC का लंब समद्विभाजक खींचा जो B भाई को काटे A पर, तो इस B भाई को काटना है A पर, उसको इतना लंबा खींचा हमने कि B भाई को A पर काटे। B भाई को कहाँ काट रहा है वो? A पर। ये B भाई है, यहाँ आ गया भाई, और यहाँ जो कटान बिंदु है वो A है। B भाई रेखा और DC का लंब समद्विभाजक जो खींचा वो आपको B भाई को काट रहा है बिंदु A पर। A को C से मिला दिया। अब इस A को C से मिलाया। इस तरह से आपके त्रिभुज ABC की रचना हुई, जहाँ पर AB में से अगर आप AC माइनस करते हो तो 3.5 आता है। AB कितना है? AB अगर हम नापें 13.5 और AC 10, 13.5 में से 10 जाएगा तो 3.5 बचेगा। AB बराबर आ रहा है 13.5 सेंटीमीटर और AC बराबर आ रहा है 3.10 सेंटीमीटर। तो AB में से AC घटाएंगे तो वो बचेगा 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न तीसरा है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, कोण Q 60 डिग्री और PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर हो। एक किरण QX खींची, QX में 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। पहले किरण खींची हमने एक QX, छः सेंटीमीटर नापना है इसको, तो ये 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। QX, उसमें से QR खींचा हमने 6 सेंटीमीटर। रेखा वाई ओ वाई डैश इस प्रकार खींची कि RQ वाई 60 डिग्री का हो। हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब Q पर रखकर 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री है। और कोण किस तरह से बनाना है?
इस तरह से यहाँ है y और यहाँ है y डैश। 60 डिग्री का कोण बनाया। अब Q से S तक 2 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। Q से S 2 सेंटीमीटर, यहाँ मिला हमें S बिंदु, QS 2 सेंटीमीटर। Y और Y डैश पर कोण Q पर 60 डिग्री का कोण बनाया था। अब QS लिया हमने 2 सेंटीमीटर का चाप, Q से S 2 सेंटीमीटर। SR को मिला रहे हैं, S से R को मिलाया। अब SR का लंब समद्विभाजक खींचना है। भुजा SR का लंब समद्विभाजक, तो SR को आधे से अधिक खोल लिया। S पर रखकर एक चाप इधर काटा और एक इधर, और R पर रखकर उन्हीं चापों को दोबारा काटना है। अब ये जो कटान बिंदु हैं इनको मिलाते हुए एक रेखा खींची, लंब समद्विभाजक। MN, M और N, SR का लंब समद्विभाजक MN खींचा, जो QY को P पर काटता है। QY जो है इसको कहाँ काट रहा है बिंदु? P पर। अब P और R को मिलाया, P से R मिला दिया। इस तरह हमारे त्रिभुज PQR की रचना हुई, जहाँ PR माइनस PQ बराबर है 2 सेंटीमीटर। PR कितना आ रहा है? PR को नापें तो P से R ये आ रहा है 5, और PQ 3, तो PR 5 माइनस 3 बराबर आएगा 2 सेंटीमीटर। प्रश्न चौथा है, एक त्रिभुज XYZ की रचना करना है जहां y 30 डिग्री हो, z 90 डिग्री हो और XY प्लस YZ प्लस ZX तीनों मिलाकर 11 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज का परिमाप। तो सबसे पहले हम रेखा खींच रहे हैं, ये भी 11 सेंटीमीटर की। ए भी खींचा 11 सेंटीमीटर। ए भी 11 सेंटीमीटर। अब कोण BAP 30 डिग्री और ABQ 90 डिग्री बनाना है। A पर 30 डिग्री और B पर 90 डिग्री। तो बनाते हैं हम A पर 30 डिग्री का कोण। और B पर 90 डिग्री का कोण। BAP और ABQ ये बना है हमारा 30 डिग्री का और यहाँ बना है 90 डिग्री का। अब कोण BAP का अर्धक खींचा, BAP इसके कोण का अर्धक खींचा। तो कोण का अर्धक खींचने के लिए क्या करते हैं हम? कोण का अर्धक खींचने के लिए चाप काटा इस तरह से। अब इस चाप से यहाँ और यहाँ से यहाँ चाप काटे, और इन चापों के जो कटान बिंदु था, ये जो चाप कट रहे थे, तो कटान बिंदु को कोण A के मध्य से मिला दिया। कोण A का अर्धक
ए आर खींचा, ए आर, और कोण ए बी क्यू का अर्धक बी एस खींचा। अब इसका अर्धक खींचना है तो यहाँ बी पर रखकर प्रकार को चाप काटा और यहाँ से एक चाप इधर काटा और यहाँ से उसी चाप को दोबारा काटा, इस तरह से उसको कोण बी के मध्य भाग से मिलाते हुए एक रेखा खींची। ये बी क्यू अर्धक खींचा, कोण ए बी क्यू का अर्धक बी एस, एस बिंदु है ये बी एस, और ए बी पी का अर्धक खींचा, ए आर खींचा। अब ए एक्स, ये जो अर्धक हैं ये कट रहे हैं, वो कहाँ पर कट रहे हैं? एक्स बिंदु पर। ए एक्स बिंदु पर कटे, कोण बी ए पी का अर्धक ए आर और ए बी क्यू का अर्धक बी एस खींचा जो परस्पर एक्स बिंदु पर कटे। अब ए एक्स का लंब समद्विभाजक खींचा जो ए बी को वाई पर काटता है। अब ए एक्स का लंब समद्विभाजक खींचना है तो लंब समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे? हम ए एक्स भुजा को नापेंगे आधे से अधिक और एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर, और एक्स पर रखकर उन्हीं चापों को दोबारा काटें। ये होगा लंबार्धक किस पर? ए एक्स पर। अब ये ए बी को जो काटता है, कहाँ काटता है ए बी को? वाई बिंदु पर। यहाँ आ गया हमारा वाई बिंदु। अब एक्स बी का लंब समद्विभाजक खींचा, ये एक्स बी जा था उसका लंब समद्विभाजक खींचा आधे से अधिक, ये आधे से अधिक ही है, पूरे से थोड़ा कम। इससे हमने चाप काटे और उन चापों को दोबारा काटा और इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दी लंबार्धक की। ये काट रहा है ए बी को कहाँ? जेड पर। ये जेड बिंदु है, ये वाई और जेड लंबार्धक जो खींचे थे वो काट रहे हैं। अब एक्स वाई और एक्स जेड को मिला दिया, एक्स से वाई और एक्स से जेड को मिलाना है तो एक्स से वाई और एक्स से जेड मिला दिया। इस प्रकार एक्स वाई जेड अभिष्ट त्रिभुज है जहाँ एक्स वाई जेड और जेड एक्स 11 सेंटीमीटर है। नापें आप एक्स वाई कितना है? एक्स से वाई ये है 5, वाई से जेड 4.5 समथिंग, 5 और 4 9, 9.5, और ये 1.5 समथिंग। पूरा जो टोटल मिलाकर क्या होगा? एक्स वाई है 5 सेंटीमीटर, वाई जेड होगा 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बराबर 11 सेंटीमीटर का त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड बना है। जिसमें आप वाई देखेंगे, ये कोण की रेखा कितने की होगी? 30 की ही जाएगी। वाई पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? कोण भी आपके जो दिए हुए हैं, जेड पर बनेगा 90 डिग्री का कोण, वाई पर बनेगा 30 डिग्री का कोण। जैसा आपने दिया है वैसा ही माप का त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है। ये रचना के चरण। प्रश्न 5वां है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर, कर्ण और अन्य भुजा का योग जो है वो 18 सेंटीमीटर हो। आपने सबसे पहले BC खींचा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर BC भुजा। BC 12 सेंटीमीटर। कोण CB भाई 90 डिग्री का बनाया। CB वाई बिंदु पर ये बना है 90 डिग्री का
कोण। अब बी भाई में से बी एक्स 18 सेंटीमीटर काटा। बी भाई जो है, अब बी भाई को कितना काटना है आपको? 18 सेंटीमीटर तक काटना है। अब 18 सेंटीमीटर यहाँ संभव नहीं है। 18 सेंटीमीटर बी एक्स लगभग इतना बड़ा होगा, ये 18 सेंटीमीटर, और ये काफ़ी बड़ा है, ये इतना बड़ा आ नहीं पाएगा। बी से बी भाई पर 18 सेंटीमीटर चाप काटेंगे, लगभग बाहर कटेगा वो 18 सेंटीमीटर का चाप। अब सी एक्स को मिलाना है, जहाँ वो चाप कटेगा उससे एक्स को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे सी एक्स को, और सी एक्स का लंब समद्विभाजक खींचेंगे आप पी क्यू, जो बी एक्स को, जो सी एक्स मिलाया आपने, ये लंब समद्विभाजक जहाँ कटेगा उसको आप मिलाएंगे 18 सेंटीमीटर पर, और उस सी एक्स का आप लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो वो बी एक्स को कहाँ काटेगा, ए पर काटेगा। जो 18 सेंटीमीटर भुजाई उसको लगभग कहीं पर ए पर काटेगा। फिर ए से आप सी को मिला देंगे तो त्रिभुज की रचना हो जाएगी इस तरह से।